दरभंगा के वार्ड नंबर 1 के ताज बिशनपुर के अलफगंज पोखर से हटाया गया अतिक्रमण। गुरुवार को सदर अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह एवं विश्वविद्यालय थाना पुलिस बल के सहयोग से ताज बिशनपुर अलफगंज पोखर से अतिक्रमण हटाया गया। यह अतिक्रमण इस पोखर में कई वर्षों से लोगों के द्वारा किया गया था। अतिक्रमण इस प्रकार से काबिज था कि नाले के पानी का बहाव का रास्ता भी तालाब की ओर से बंद कर दिया गया था, जिस वजह से आए दिन सड़क पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जब इस बारे में सदर अंचल अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुल 17 लोगों के द्वारा इस तालाब के चारों तरफ अतिक्रमण किया गया था, जिसे कई बार तो नोटिस दिया गया, लेकिन ये लोग हटा नहीं रहे थे। वहीं आज इसे हटाया गया है और कई लोगों के मकान भी उपलब्ध मजदूरों के द्वारा तोड़े जा रहे हैं। वहीं अंचलाधिकारी ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में इस तालाब का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा, जो शहर के लिए एक अच्छी सौगात मिलेगी। यह सौंदर्यीकरण दरभंगा नगर निगम के द्वारा किया जाना है। ये ताज बिशनपुर का अलफगंज पोखर है और उसी का अतिक्रमण आज हटाया जा रहा है। कितने लोगों ने अतिक्रमण किया था इसमें? यहाँ कुल 17 व्यक्ति हैं। छोटा बड़ा अतिक्रमण था जिसे आज तोड़ के हटाया जा रहा है। उम्मीद है आज पूरा नहीं होगा, कल भी ये अभियान चलेगा। अभी रकबा मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन ये 1.5 एकड़ से ऊपर का तालाब है। लोगों ने इसे साइड से पीछे से बढ़ा के भर लिया था और बढ़ा लिया था, घर को बढ़ा लिया था, जिसे पीछे से तोड़ा जा रहा है तालाब के से। अच्छा सर, तोड़ने के बाद क्या किया जाएगा? इसकी उड़ाही की जाएगी? हाँ, वो तो नगर निगम के स्तर से उसका सौंदर्यीकरण होगा। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग में लैंगिक संवेदनशीलता पर किया गया व्याख्यान का आयोजन। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में सरोजनी नायडू सेंटर फॉर वुमेन्स स्टडीज के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सबिया हुसैन द्वारा समावेशी समाज के लैंगिक संवेदनशीलता पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यान का आयोजन किया गया। उन्होंने अपने व्याख्यान में भारतीय समाज में लैंगिक आधार पर उनके शैक्षणिक विकास में लड़कों को अलग रखना चाहिए, उनकी भविष्य में होने वाले कुप्रभाव से भी रूबरू कराया गया। नारी को शास्त्रों में भी पुरुष के समकक्ष कहा गया है, किंतु फिर भी इन्हें भेदभाव बनता जा रहा है। इस अवसर पर विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन भी लैंगिक संवेदनशीलता पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि ऐसे विषय पर शोध कार्य की आवश्यकता है। लोगों को बेटा बेटियों के प्रति एक समान विचार रखने चाहिए। इस मौके पर समाजशास्त्र विभाग के शाहिद हसन, डॉक्टर मंजू झा, डॉक्टर प्रमोद गांधी, डॉक्टर सरिका पांडे एवं लानी कुमारी, अशोक कुमार, अरविंद, नूरुल्लाह सहित विभाग के कई छात्राएं मौजूद थे, जिन्होंने इस व्याख्यान से लाभ लिया। में जो सिटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं, दैट आई डोंट लाइक। एक्सक्लूजन, जेंडर एक्सक्लूजन, क्या ये जेंडर एक्सक्लूजन को नहीं दर्शाता है? मेरा सवाल आपसे, क्या ये जेंडर जिस इंक्लूसिव सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, क्या ये इसको दर्शाता है? यस और नो? दिस शोज जेंडर एक्सक्लूजन based on gender. I am not talking about sex at all. हम तो चूँकि यू नो द जो जेंडर और सेक्स में डिफरेंस आप लोगों को पेपर भी होगा, और जितनी भी जेंडर की जो भी थेरीज निकली है वो हमारे समाजशास्त्र से ही, इट्स काइंड ऑफ क्रिटिक ऑफ सोशोलॉजिकल थेरीज। आप मर्टन को पढ़ लीजिए, आप पार्सन्स को पढ़ लीजिए, आप दुर्खाइम को पढ़ लीजिए, आप इवन द वेरी फेमस एरिस्टोटल का जो आप लोग सब पढ़ करके, हम लोग भी पढ़ करके आए थे, अ मैन हु इज अनेबल टू लिव इन अ सोसाइटी मस्ट बी आइदर अ गॉड और अ बीस्ट। आप सब ने पढ़ा होगा। संवेदनशीलता पर इन्होंने बहुत शानदार व्याख्यान प्रस्तुत किया। आप डॉक्टर सबिहा हुसैन जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं और डायरेक्टर भी हैं। आपने जो आम दिन में होने वाले घटनाओं, जो बच्चे और बच्चियों के बीच जो भेदभाव है, उसको प्रस्तुत किया और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उस दूरी को कैसे कम किया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से,
जागरूकता के माध्यम से, एवेकनिंग के माध्यम से, रिनासा के माध्यम से और प्रॉपर्टी सबको बराबर मिले उसके माध्यम से, आर्थिक स्थिति में दोनों का बराबर का साझेदार हो उसके माध्यम से, पॉलिटिकल क्षेत्र में दोनों को, पुरुष और स्त्री को समान अधिकार मिले उस आधार पर इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से और एग्जाम्पल देकर प्रस्तुत किया। यह विचार बहुत ही प्रशंसनीय है। सभी छात्र और छात्राओं जो यहाँ इसमें व्याख्यान को सुने वो काफ़ी लाभान्वित हुए हैं और ये एक नए शोध का विषय आया है हमारे सामने में और ऐसे विषयों पर गंभीरता से विचार कर शोध अध्ययन किया जाएगा और हमारे शोधार्थी इस पर अध्ययन करेंगे और आगे इसको इन सब बातों को लैंगिक संवेदनशीलता को आगे इस कंसेप्ट को बढ़ाया जाएगा और इस पर सही फैक्ट और रिलायबल फैक्ट्स, प्राइमरी इंफॉर्मेशन प्राप्त करके तथ्यों पर निष्कर्ष देने की कोशिश की जाएगी। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। शहर में सड़क के किनारे मकान संबंधी सामग्री रखने को लेकर दरभंगा नगर निगम प्रशासन ने की छापेमारी, 4 लोगों से वसूले जुर्माने। गुरुवार को दरभंगा नगर निगम के नगर प्रबंधक एवं उपनगर आयुक्त के नेतृत्व में वीआईपी रोड एवं अन्य जगहों पर छापेमारी की गई। यह छापेमारी मकान संबंधी सामग्री को लेकर की गई जो सड़क के किनारे रखे हुए थे, जिसमें कुल 4 लोगों से 6000 रुपये की वसूली की गई और उसे सख्त हिदायत दी गई कि आगे से वह ऐसा काम न करे, सड़क पर किसी प्रकार की सामग्री न रखे जिससे यातायात में कोई व्यवधान आए। साथ ही कई जगहों से सामग्री का भी उठाव किया गया। गौरतलब है कि बीते दिनों नगर आयुक्त गौरव कुमार के द्वारा एक सख्त हिदायत दी गई थी कि सड़क के किनारे जो भी व्यक्ति मकान संबंधी सामग्री रखते हैं उसे हटा ले, नहीं तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सामान को जब्त कर लिया जाएगा और उससे जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसी सब को लेकर नगर निगम के कर्मी एवं नगर निगम के नगर प्रबंधक एवं उपनगर आयुक्त के द्वारा जगह जगह छापेमारी की जा रही है और लोगों से जुर्माने वसूले जा रहे हैं। केमिस्ट्री क्लासेज रोहेलागंज, सब्जी मंडी, कैदराबाद, दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी, ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल की अध्यक्षता में हुई आयोजन समिति की महत्वपूर्ण बैठक, लिए गए कई निर्णय। गुरुवार को सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल की अध्यक्षता में उन्हीं के कार्यकाल में कार्यक्रम आयोजन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के स्वर्ण जयंती के अवसर पर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न तरह की प्रतियोगिता, खेलकूद, वृक्षारोपण, स्वच्छता, स्वास्थ्य जागरूकता, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आदि कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रोफेसर मंजू राय के संयोजकत्व में एक आयोजन समिति का गठन किया गया, जिसमें संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया, हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अखिलेश कुमार राठौर, अर्थशास्त्र प्राध्यापिका डॉक्टर रीना कुमारी, इतिहास के प्राध्यापक डॉक्टर संदीप कुमार, राजनीतिक विज्ञान प्राध्यापक डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, मैथिली प्राध्यापक डॉक्टर सुरेंद्र भारद्वाज, समाजशास्त्र के प्राध्यापिका डॉक्टर रजनी सिंह एवं उर्दू के प्राध्यापिका डॉक्टर सऊद आलम के नाम शामिल है। बैठक में प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न तरह के शैक्षणिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम के आयोजन होने से छात्रों के व्यक्तित्व का विकास हो सकेगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर सीएम कॉलेज दरभंगा में अनेक छात्रोपयोगी, समाजोपयोगी कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। छात्रों के बीच कई तरह की प्रतियोगिताएं, क्विज प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, रंगोली, पेंटिंग, मेहंदी, वाद विवाद के साथ साथ गायन, वादन, नृत्य आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। साथ ही इस अवसर पर NSS और NCC के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, वृक्षारोपण कार्यक्रम होंगे, कई तरह के खेलों के आयोजन होंगे। इसके लिए प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल जी ने
एक कमेटी का गठन किया है। 9 सदस्यीय यह कमेटी जिसमें विभिन्न विभागों के शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हैं और उसकी आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखाएं तय की गई। सबसे पहले आगामी 18 जुलाई को क्विज भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता से इस स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और फिर 25 तारीख को रंगोली पेंटिंग मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जबकि 27 तारीख को खेलकूद जिसमें कैरम, चेस, बैडमिंटन आदि शामिल हैं उसका आयोजन होगा और 27 तारीख को खेलकूद के बाद 29 को स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम होगा जो महाविद्यालय परिसर, छात्रावास और अधिकृत मोहल्ला बाजितपुर में भी इसका आयोजन किया जाएगा और समापन 31 को वाद विवाद, गायन, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से 31 जुलाई को किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न तरह के शिक्षकों को जिम्मेवारी दी गई, तय की गई और छात्रों के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म तैयार किया जाएगा। कल से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा। जो भी छात्र इसमें रजिस्टर्ड होंगे वही इसमें भाग लेंगे और किसी भी छात्र को अधिकतम 3 विधाओं में भाग लेने की स्वतंत्रता होगी और जो रजिस्टर्ड छात्र हैं उसके लिए अपने वो आई कार्ड अथवा कॉलेज के रसीद को लेकर के आएंगे और रजिस्ट्रेशन अंग्रेजी विभाग में मंजू राय के पास या वर्षद कार्यालय में RN चौरसिया के पास करवाएंगे। धन्यवाद। मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग पर उमड़ी छात्र छात्राओं की भीड़। मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के पास विभिन्न सत्र के छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ी हुई देखी गई। मौजूद छात्र छात्राओं का कहना है कि हम लोगों को अंक पत्र नहीं मिल रहा है और जिन छात्र छात्राओं को अंक पत्र मिल रहे हैं उसमें कई त्रुटियां हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों का रिजल्ट तो विश्वविद्यालय ने पहले ही घोषित कर दिया था, लेकिन अंक पत्र अपलोड नहीं किए थे। अब अंक पत्र अपलोड किए गए हैं तो हम लोग के अंक पत्र डाउनलोड नहीं हो रहे हैं और जिनके हो रहे हैं उसमें कई त्रुटियां हैं, जिस वजह से वे मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। जब इस बारे में परीक्षा नियंत्रक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इन दिनों विश्वविद्यालय के वेबसाइट में कुछ खराबियां चल रही है, टेक्नीशियन के द्वारा उसे दूर किया जा रहा है और जल्द ही छात्राओं को अंक पत्र सुधार कर उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही महाविद्यालयों में भी TR भेज दिए जाएंगे जिससे छात्राएं अपने अंक देख सकेंगे। छात्रों की जो लाइन है वह उन कुछ जो मतलब छात्र बच गए हुए हैं रिजल्ट के मामले में वो अपना आवेदन दे रहे हैं, इसीलिए लाइनबद्ध होकर के जो है सो उनसे आवेदन लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिजल्ट का जहाँ तक सवाल है, हम लोगों ने विश्वविद्यालय के अथक प्रयास से रिजल्ट का अधिकतर मामला समाप्त हो चुका है। कुछ मामले बचे हुए हैं जिनको हम लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं कि वो भी समाप्त कर दिए जाए। एक दो विषय में छात्रों को अनुपस्थिति दिखाया गया है, उसे हम लोग दिन प्रतिदिन जैसा आवेदन आ रहा है उस अनुसार से हम लोग भरपाई करके रिजल्ट संशोधित कर रहे हैं। जब संशोधित रिजल्ट का TR प्रकाशन हो जाएगा तो उस TR के आधार पर रिजल्ट संशोधित कर दिया जाएगा। वेबसाइट में सुधार किए जा रहे हैं। जो वेबसाइट के टेक्नीशियन हैं वो जो है तो गए हुए हैं कि सर्वर में कहाँ मैटर फंस गया कि कोई भी चीज़ अपलोड नहीं हो रहा। वो सिस्टम मेरा सब काम हो चुका है। कुछ ऐसे डाटा है जैसे कि साइंस और आर्ट का मैक्सिमम हमने 1,20,000 स्टूडेंट का रिजल्ट दे दिया। एक मिनट और उनके अंक पत्र भी लोड करवा चुके हैं। आप निकाल सकते हैं, रोल नंबर डाल करके अंक पत्र निकाल सकते हैं। कॉमर्स का ऐसा है कि कॉमर्स के साथ वो NC वाले स्टूडेंट का भी जो है डाटा अपलोड कर दिया और उसके कारण डाटा एक दूसरे में मिक्स कर गया है, जिसके कारण कॉमर्स वाले का जो अंक पत्र निकल रहे हैं उनमें उनके अंक के स्थान पर शून्य दिखा रहा है। इसके दोषी कौन है? वो डाटा सेंटर गया अपना ठीक करने के लिए, जो उनके सर्वर में कुछ खराबी हो गई होगा। TR में उनके जाएंगे रिजल्ट। TR जब जाए हम भेजेंगे ना कॉलेज को तो उनका संशोधित रिजल्ट जाएगा। कब तक? वो तो कम से कम उसमें 5-7 दिन का तो टाइम लगेगा ही ना।
तो माना जाए कि भी छात्रों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। 5-7 दिन तो करना ही पड़ेगा। दरभंगा में बढ़ते अपराध, अल्पसंख्यकों पर हमला, दलितों की हत्या के खिलाफ एसएसपी के समक्ष निकाला गया न्याय मार्च। गुरुवार को यह न्याय मार्च लहरियासराय क्लब से निकलकर समाहरणालय होते हुए लहरियासराय टावर होते हुए एसएसपी ऑफिस पर आकर सभा में तब्दील हो गया। इस मार्च में कमतौल थाना कांड संख्या 149/2022 के नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने, कमतौल कांड संख्या 148/2022, 150/2022 झूठा मुकदमा वापस लेने, बहादुरपुर थाना कांड संख्या 250/2022 के अभियुक्त को गिरफ्तार करने, महिला थाना कांड संख्या 34/2022 में गैंग रेप के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने सहित कई मामलों को लेकर यह मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद कर रहे थे। वहीं भाकपा माले के केवटी प्रखंड सचिव धर्मेश यादव, लक्ष्मण पासवान, इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष अकबर रजा, मनोज राम, शनिचरी देवी, कामेश्वर पासवान, आयशा नेता प्रिंस राज सहित कई लोग शामिल थे। पिछले दिन बड़ियौल में जगन्नाथ राम की हत्या हुई। बड़ी विडम्बना है कि हत्यारा आज खुलेआम घूम रहा है, हत्यारा की गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरी तरफ सबसे शर्मनाक बात है बिहार के सुशासन बाबू के लिए कि 20 साल से जगन्नाथ राम की मां, उसका पूरा परिवार बंधुआ मजदूर खट रहा था। मजदूरी मांगने के एवज में उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन हत्यारा आज सड़क पर घूम रहा है। चूँकि घूम रहा है इसलिए कि बहुत बड़ा वो जमींदार सामंत है, पूंजी वाला है, और दरभंगा के एसपी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए पीड़ित परिवार आज न्याय मांगने के लिए दरभंगा के एसपी से आई है मिलने के लिए। दूसरी तरफ लगातार 1 साल से घनश्यामपुर थाना के अंतर्गत अक़लियतों पर हमले हो रहे हैं, अक़लियतों के घर को लूटा जा रहा है, अक़लियतों के साथ मारपीट की जा रही है, लेकिन उसका एफआईआर नहीं होता है। एफआईआर नहीं होता है, लेकिन अक़लियतों के ऊपर झूठा मुकदमा करके पूरे गांव को उजाड़ देने का साजिश कर रहा है। लेकिन वहां के उन्मादी ताकत पर दरभंगा की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये बड़ी विडम्बना है। इसलिए हम दरभंगा एसपी के यहाँ न्याय मांगने के लिए आए हैं कि न्याय दो, नहीं तो आंदोलन होगा। के हत्यारा को गिरफ्तार करने केवटी थाना में, मतलब कमतौल थाने में जो 149 मुकदमा दर्ज हुआ है, उस अभियुक्त को गिरफ्तार करने और 148 और 150 जो ग्रामीणों के ऊपर जो झूठा मुकदमा लाद दिया गया है, उसकी वापसी सहित पूरे दरभंगा जिला में बढ़ते हमले के खिलाफ आज एसएसपी के कार्यालय के समक्ष न्याय मार्च हम लोग निकाल रहे हैं। और यह न्याय मार्च के माध्यम से हम लोग यह मांग पत्र सौंपने जा रहे हैं। और यह मांग पत्र सौंपने के बाद हम लोग जो है इस हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग, और जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है यह हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी पूरे दरभंगा सहित पूरे बिहार में दलित गरीबों पर हमला बढ़ रहा है, और यह बड़ियौल की जो घटना है, वहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं, वहाँ के जो विधायक है, अभियुक्तों को बचाने में लगा हुआ है, अभियुक्तों की पैरवी कर रहा है। और जगन्नाथ राम एक गरीब परिवार का आदमी था। स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में रंगोली प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में जंतु विज्ञान विभाग में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन जंतु विज्ञान विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर शिशिर कुमार वर्मा के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी को प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्नातकोत्तर विभागों और WIT के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में डॉक्टर अमिताभ कुमार, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर हेरम कुमार शर्मा उपस्थित थे। संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर अजय नाथ झा की देखरेख में संपन्न हुआ। कार्यक्रम को उचित दिशा निर्देश प्रदान करने वाले प्रोफेसर M नेहाल, डॉक्टर पारुल बनर्जी, सूरज कुमार, चंद्रकिशोर राय इत्यादि मौजूद थे। नवनिर्वाचित प्रमुख उप प्रमुख का शुरू हुआ 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। जिला में जिला स्तर पर गुरुवार को नवनिर्वाचित प्रमुख उप प्रमुख का 3 दिवसीय गैर आवासीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला परिषद सभागार में किया गया। जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज ने बताया कि 14 जुलाई से 16 जुलाई तक जिला स्तर पर
जिला परिषद सभागार में प्रमुख एवं उप प्रमुख का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया। 16 जुलाई के पश्चात प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, उप मुखिया के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष रेणु देवी ने कहा कि यह खुशी की बात है कि सरकार द्वारा जनप्रतिनिधियों के क्षमता वर्धन के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।